म्यूजिक बहुत फुल ऑन तेज चल रहा होता है, बच्चे सब डांस कर रहे होते हैं, हम भी डांस कर रहे होते हैं, सब लोग इतना ग्रीस अंडा, हर एक गंदी गंदी चीज़ें जो होती हैं वो बलून्स में डाले जाते हैं, पिचकारी में डाली जाती है और एक्चुअली पकड़ के लगाया जाता है। टमाटर सड़ा हुआ जो होता है, अटैचमेंट होके ये सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो हर एक चीज़ को रंगों के जैसे लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए। होली की अगर बात करूँ तो डेफिनेटली त्यौहार में एक अलग ही मज़ा रहता है, लेकिन आप दिन की शुरुआत कैसे करते हो? होली के दिन की आप कैसे मनाते हो? हम लोग पहले फ्रेश होते हैं, नहा धो के सबसे पहले कान्हा जी को रंग लगाते हैं। उसके बाद फिर मैं अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को उनका आशीर्वाद लेती हूँ और फिर रोहित को और फिर बाकी सबको, अपने भाई बहन मेरे मिलने आते हैं। मेरे मम्मी पापा भी इस बार हैं यहाँ मुंबई में, तो वो भी आएंगे, तो फिर पापा मुझे रंग लगाते हैं, मैं मम्मी पापा सब, मतलब कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। तो होली वाले दिन सबसे मिलना जुलना होता है। तो इस तरह से पकौड़े बन रहे होते हैं घर में, मैं सर्व कर रही होती हूँ, मेरी देवरानी बना रही होती हैं, तो इस तरह का माहौल रहता है। म्यूज़िक बहुत फुल ऑन तेज चल रहा होता है, बच्चे सब डांस कर रहे होते हैं, हम भी डांस कर रहे होते हैं और इस तरह से होली सेलिब्रेट होती है। क्या आपका व्लॉग देखने मिलेगा? व्लॉग मैं यूट्यूब पे तो नहीं हूँ, बट इंस्टाग्राम पे हूँ मैं, तो हाँ स्टोरीज आपको बहुत देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। अगर बचपन की होली की बात करूँ तो वो कैसे आप मनाते थे? बचपन में किस तरीके से होली खेलते थे? मैं दिल्ली में पहाड़गंज से हूँ, पुरानी दिल्ली, तो वहाँ होली मनाई नहीं जाती, होली बन जाती है क्योंकि सब लोग इतना ग्रीस अंडा, हर एक गंदी गंदी चीज़ें जो होती हैं वो बलून्स में डाले जाते हैं, पिचकारी में डाली जाती है और एक्चुअली पकड़ के लगाया जाता है। टमाटर सड़ा हुआ जो होता है, उस तरह से वहाँ पे होली खेली जाती है। और मतलब उस टाइम पे तो खेली जाती थी, अब तो पता नहीं, हम सब कज़न दूर दूर हो गए। तो मेरे बचपन की तो याद यही है कि हम लोग बचते फिरते थे कि भैया, और उसके बाद अगर लग जाता तो फिर कोशिश ये होती थी कि चिड़ के अंदर ना, अब गंदी से गंदी, याद है मुझे कि हमने जो कैट की लाइक गंदी वाली पॉटी जो होती है ना, वो भी हमने पानी में ला के डाली हुई है। इतनी चिड़ हो जाती है ना, वो हो जाती है, तूने ये डाला तो हम तेरे को डालते हैं। तो फुल लॉन गंदी वाली होली मैंने बचपन में खेली हुई है और मतलब मैं इस तरह से है, ढोल बजता था, हम लोग डांस कर रहे होते थे। राइट, वेल मेमोरीज तो काफ़ी सारी है, लेकिन अगर कोई भी बेस्ट वन अगर पूछूं अब तक की, तो वो कौन सी थी? बेस्ट होली? हाँ, मुझे लगता है वही थी जब मैं दिल्ली में थी और हम लोग फुल ऑन वी वर देयर कि हार्ट आउट करके और एक दूसरे के साथ डांस करना ढोल पर। और दादी होती थी, दादी पकवान बना के रखती थी, नमक पारे और गुंजिया उनके हाथों की। इनफैक्ट होली हमारे घर में एक हफ्ते पहले से शुरू हो जाती थी, क्योंकि दादी को कई जगह गुंजिया भिजवानी होती थी। दादी हर रोज़ गुंजिया बना रही होती थी और हम उसमें से कच्ची, आधी तली हुई और बिना चाशनी के लगी हो, आधी तो वैसे ही साफ कर जाते थे हम लोग। तो आई थिंक वो बेस्ट होली थी जब हम सारे कज़न्स एक साथ मिलते थे और एक साथ बड़े हो रहे थे और दादी और मम्मियाँ मिलकर, चाचियाँ सब मिलके गुंजिया बना रहे होते थे और वो खाट के ऊपर सूख रही होती थी। बिल्कुल। कभी भांग ट्राई किया आपने? नहीं, ऐसा कोई नहीं, भांग कभी ट्राई नहीं की, बिकॉज मैं जॉइंट फैमिली से हूँ और सबके अपने अपने ग्रुप होते थे। मेरे कज़न का ग्रुप होता था, पापा का ग्रुप, पापा चाचा का ग्रुप अलग होता था। तो भांग कभी ट्राई करने का मौका मतलब लगा नहीं कभी कि ट्राई करने की ज़रूरत है। अगर होली के लिए अगर कोई गाना आता है तो सबसे पहले कौन सा जहन में आता है? यही होता है कि होली के दिन सब मिल जाते हैं रंगों में फूल, समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली इतने बज रहे होते हैं इतने सारे हैं गाने। एंड अगर होली को कहते हैं फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो रंग आपकी लाइफ में कितने मायने, उसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करते हो? आई थिंक रंग तो सबकी लाइफ में होते ही हैं, बहुत सारे रंग होते हैं, दिन में कई सारे रंग होते हैं, हमारे कैरेक्टर में कई सारे रंग होते हैं। हम हर इंसान के साथ में अलग व्यवहार करते हैं, वो एक रंग ही है। हम अपने मम्मी पापा के साथ में हमारा एक अलग रंग होता है, हमारे हस्बैंड के साथ में हमारा एक अलग रंग होता है, बच्चों के साथ हमारा एक अलग रंग होता है। तो लाइफ इज़ कलर, लाइफ इज़ वेरी कलरफुल और वैसी कलरफुल रहे लाइफ। मुझे लगता है कि जीवन रंग बिरंगा ही रहना चाहिए और सब चीज़ों को रंगों के जैसे लेना चाहिए, ज़्यादा ना अटैचमेंट होके सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो हर एक चीज़ को रंगों के जैसे लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए। बिल्कुल। ये होली क्या कुछ एडवाइस देना चाहते हो आप, जो आपके फैंस है, व्यूअर्स है, जो देख रहे हैं, किस तरीके से उन्हें होली खेलनी चाहिए? क्योंकि अभी काफ़ी ऑर्गेनिक कलर्स भी आ चुके हैं, सेफ होली भी चल रही है जी, तो क्या कुछ एडवाइस और टिप्स आप देना चाहते हो? मैं तो क्या एडवाइस दूँ, मेरी उम्र नहीं हुई है एडवाइस देने वाली मैं खुद गलतियाँ करती हूँ और उनसे सीखती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि भैया आप उस जनरेशन में ना बहुत सेफ होली खेलने जा रही है
तो एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम जब छोटे थे तब ऐसी ही होली खेली जाती थी कि एक हफ्ते तक रंग नहीं उतरता था। अब तो ऑर्गेनिक कलर्स है तो मस्ती है वही, खूब उड़ाओ, खूब रीलें बनाओ और सबसे मिलो, मन मुटाव बिल्कुल हटा दो। जिनसे कोई गिले शिकवे भी हैं तो उनसे जाके ज़रूर उनको रंग लगाना, तिलक लगाना और उनको हक करना, और बस बुरा ना मानो होली है ये कह देना तो सॉरी भी बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आई थिंक होली एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ एक्चुअली मनमुटाव के लिए कोई जगह नहीं रहती और आप एक दूसरे को मिलते हैं, तिलक लगाते हैं और हक करते हैं, सब चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। होली एक ऐसा त्यौहार है, तो बस एक दूसरे के साथ रहिए, मिलजुल बनाए रखिए और खुश रहिए, खूब सारे पकवान खाइए और होली मनाइए।